पीसीबी ने कौमी क्रिकेट के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 30 क्रिकेटर्स को 1 साल के लिए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ए से बी कैटेगरी में तनसरी। नए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी ख़त्म कर दी गई। बी, सी और डी कैटेगरीज में 10-10 क्रिकेटर शामिल किए गए हैं। बी कैटेगरी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ शामिल। सवात और गिरदनवाह में ज़लज़ला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद और गिरदनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 और मरकज़ कोहे हिंदूकश था। कराची समेत सिंध में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। अहम शाहराहों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहीद मिल्लत एक्सप्रेसवे, यूनिवर्सिटी रोड, कुरंगी रोड, राशिद मिन्हास रोड पर पानी जमा। यासीनाबाद की मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल और फिरदौस कॉलोनी गोलीमार में भी पानी ही पानी। उधर इस्लामाबाद, चकवाल शहर और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। आइंदा 3 रोज़ तक मानसून बारिश जोबन पर होंगी। नदी नालों में तोहियानी का खदशा। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। पीटीएमए के मुताबिक बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान 13 ख़वातीन समेत 22 अफराद जाम हक। अमवात सैलाबी रैले में बहने, डैम में डूबने, दीवार, छत और आसमानी बिजली गिरने से हुई। जोब में सैलाबी रैले में गाड़ी बहने से 3 ख़वातीन और 1 बच्चा जान की बाजी हार गया। ज़ियारत में 3 ख़वातीन डैम में डूबकर जाम हक हो गईं। मुसाखिल कोहलू में करंट लगने से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक पानी घरों में दाखिल। मुतादिद मकानात और स्कूलों को भी शदीद नुकसान। सवाबी में क्लाउड ब्रस्ट अपने साथ तबाही ले आया। 18 जाने और कई घर बहा ले गया। मुंहजोर पानी में गाड़ियां भी तिनकों की तरह बह गईं। लाशें अब भी मलबे तले मौजूद। बादल फटने से दर्जनों घर डूब गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात 341 तक जा पहुंची। 178 अफराद जख्मी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। हंड्रेड इंडेक्स 1,49,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड। हंड्रेड इंडेक्स की 1,49,211 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ। ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की बराह रास्त मुलाकात पर तैयार। ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हम सब मिलकर मदद करेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान देरपा अमन कायम करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि ज़रूरी है अमरीका सिक्योरिटी पर मजबूत पैगाम दे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली में भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन और भारत को एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि शराकतदार समझना चाहिए। दोनों ममालिक को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर बोले, दोनों ममालिक मुश्किल दौर के बाद ताल्लुकात आगे बढ़ाना चाहते हैं। इख्तलाफात को तनाज़ात और मुकाबले को तसादुम में नहीं बदलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बानी पिचाई की जमानतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर समाअत की। चीफ जस्टिस का वकील बानी पिचाई से मुकालमा। बोले, कल आपने कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराई हैं, जायज़ा नहीं ले सका, हमें दस्तावेजात पढ़ने दें। वकील बानी पिचाई सलमान सफदर ने बताया, दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, जो भी दस्तावेजात हैं उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेज जमा करानी है आज करा दे।
वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का दौरा जापान गुज़श्ता रोज़ पहला मसरूफ़ दिन गुजारा। रात 12 बजे तक जापानी हुकाम के साथ तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू। जापान के शहरी तरक्की के मुख्तलिफ़ अदवारों का भी दौरा किया। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तकरीब में भी शिरकत। इंसानियत की खिदमत का जज्बा रंग, मजहब और हर तासुब से बालातर है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का इंसानी हमदर्दी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, दुनिया भर के इंसानियत के खिदमतगारों को सलाम पेश करती हूँ। गजा के बच्चों और कश्मीरियों की आहें दुनिया के हर हसास दिल को पुकार रही हैं। इंसान से हमदर्दी इबादत के मुतरादिफ यही सबसे बड़ी खिदमत है। और इसराइली फ़ौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। उधर हमास ने गजा में जंगबंदी की ताज़ा तजवीज़ कबूल कर ली। तजवीज़ के मुताबिक 60 रोज़ के लिए जंगबंदी होगी। आधे यरगमाली रिहा किए जाएंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली में भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन और भारत को एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि शराकतदार समझना चाहिए। दोनों ममालिक को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर बोले, दोनों ममालिक मुश्किल दौर के बाद ताल्लुकात आगे बढ़ाना चाहते हैं। इख्तलाफात को तनाज़ात और मुकाबले को तसादुम में नहीं बदलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बानी पिचाई की जमानतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर समाअत की। चीफ जस्टिस का वकील बानी पिचाई से मुकालमा। बोले, कल आपने कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराई हैं, जायज़ा नहीं ले सका, हमें दस्तावेजात पढ़ने दें। वकील बानी पिचाई सलमान सफदर ने बताया, दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, जो भी दस्तावेजात हैं उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेज जमा करानी है आज करा दे। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का दौरा जापान गुज़श्ता रोज़ पहला मसरूफ़ दिन गुजारा। रात 12 बजे तक जापानी हुकाम के साथ तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू। जापान के शहरी तरक्की के मुख्तलिफ़ अदवारों का भी दौरा किया। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तकरीब में भी शिरकत। इंसानियत की खिदमत का जज्बा रंग, मजहब और हर तासुब से बालातर है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का इंसानी हमदर्दी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, दुनिया भर के इंसानियत के खिदमतगारों को सलाम पेश करती हूँ। गजा के बच्चों और कश्मीरियों की आहें दुनिया के हर हसास दिल को पुकार रही हैं। इंसान से हमदर्दी इबादत के मुतरादिफ यही सबसे बड़ी खिदमत है। और इसराइली फ़ौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। उधर हमास ने गजा में जंगबंदी की ताज़ा तजवीज़ कबूल कर ली। तजवीज़ के मुताबिक 60 रोज़ के लिए जंगबंदी होगी। आधे यरगमाली रिहा किए जाएंगे।